नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम अपने भाग में कहानी स्मशान के बारे में अध्ययन करने जा रही है। स्मशान कहानी का लेखिका है कहानीकार मनु भंडारी जी का जन्म हुआ है 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुर नामक गांव में हुआ है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मनु भंडारी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर एमए उपाधि प्राप्त करते हैं। नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में मनु भंडारी जी विशिष्ट स्थान के रूप में है। मनु भंडारी जी के विवाह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ श्री राजेंद्र यादव से होता है। लेखिका मनु भंडारी जी नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। आपके द्वारा रचित रचनाओं में कहानी संग्रहों में मिलते हैं मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि। प्रस्तुत कहानी में स्मशान और पहाड़ी के बीचों बीच संवाद में स्मशान पहाड़ी से कहता है, जीवन की पूर्णता के लिए फिर प्रेम करता है। मनुष्य अपने जीवन की पूर्णता के लिए बार बार प्यार करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह और वियोग झेल लेता है। तो जीवन यापन करने के लिए वो जीवन के साथ साथ हर एक वियोग को झेल भी लेता है, व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम मनुष्य हमेशा अपने आप से करता है। प्रस्तुत कहानी में मनु भंडारी जी मनुष्य के जीवन के सत्य क्या है उसे उजागर किया गया है। तो मनुष्य कितना स्वार्थी है अपने सुखलोलुपता के लिए। सुखलोलुपता और जीवन का वास्तविक का परिचय मनु भंडारी जी यहाँ मनुष्य के स्वार्थपरता, सुखलोलुपता एवं जीवन की वास्तविक स्थिति का परिचय हमें दिए हैं। तो यहाँ निर्जीव पात्र स्मशान और पहाड़ी होने पर भी उसमें कितना मानवीकरण भावना भरे हुए है वह प्रस्तुत कर चुके हैं। स्मशान के प्रेम और मनुष्य के प्रेम में कितना अंतर है वो हमें यहाँ मिलता है। मनुष्य स्वार्थपरता की जिंदगी जीता है, लेकिन स्मशान निस्वार्थ सेवा, मनुष्य के लिए जितना निस्वार्थ सेवा कर रहा है वह यहाँ उद्धृत हुआ है। उसे हम लोग देखने जा रही है। बच्चों पेज नंबर 148 में देखना होगा। रात के 10 बजे है। स्मशान के एक और डोम है, वहाँ पहरेदार होता है। स्मशान का एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, पहरेदार बेफिक्री से खाट बिछाते हुए वो कबीर के दोहे गुनगुनाते हुए वो सो जाता है। जैसे कि दोये है, जे ही गट प्रेम ना संचरय सो ही गट झान मसान। इस तरह कबीरदास के दोहे को गुनगुनाते हुए सो जाता है। स्मशान का दिल बरहाता है। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में कड़ी पहाड़ी से कहा। स्मशान अब अपनी मन की भावनाओं को पहाड़ी के साथ बांट रहा है। कहता है, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूँ उतनी ही घृणा उससे पाता हूँ। बहुत ही दुख भरित हृदय के व्यथा को सुना रहा है कि मैं जितना मनुष्य से प्यार करता हूँ लेकिन उससे उतना ही मैं घृणा पाता हूँ। वे लोग मुझे घृणा करते हैं। मनुष्य स्मशान का नाम सुनते हैं मुझे तिरस्कार भावना से देखता है, घृणा करता है। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े। हमेशा कहते हैं जब इधर से जाने वाला व्यक्ति दोबारा यहाँ न आए, ऐसे भास सुना कर जाता है।
फिर कभी हमें स्मशान को ना देखना पड़े। इस तरह वाक्य को बता कर जाता है। पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूँ, वास्तव में मैं तो इतना बुरा तो नहीं हूँ। संसार में जब मनुष्य को ये एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। जब दुनिया में कहीं भी उसे जगह नहीं मिलता, तब मैं अपनी गोद में ले लेता हूँ। यानी मनुष्य जहाँ तक सजीव स्थिति में होता है, तहाँ कहीं भी दुनिया में रह सकता है। जहाँ उसका शरीर निर्जीव अवस्था में बदल जाता है, उस निर्जीव शरीर को एक क्षण भी, एक व्यक्ति भी, कितना भी उसे प्यार करता क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अपने गले सड़े कर नहीं घूमता रहता, बल्कि उससे त्याग देता है। तब मैं उस त्याग हुए शरीर को अपनी गोद में ले लेता हूँ। मैं इतना निष्ठुर तो नहीं हूँ, इतना लोग मुझे घृणा क्यों करते हैं। संसार में मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपनी गोद में स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या युवक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, सभी को मैं अपनी गोद में ले लेता हूँ। पर इससे क्या होता है, मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य में एक अपूर्व निधि है। वो प्रेम मुझ में नहीं है, इसलिए वो मुझे घृणा करते हैं क्या। जो मनुष्य के सबसे बड़ी निधि है प्यार, मेरे दिल में मोहब्बत का वह चिराग रोशन नहीं होता, जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता। नहीं जानता खुदा ने मेरे साथ ऐसे बेइंसाफी का सलूका क्यों किया। तो बस मनुष्य यहाँ न देख सकता कि मेरे इस दुनिया में मोहब्बत का चिराग नहीं जलता। केवल यही कारण है क्या लोग मुझे इतना घृणा करते हैं। क्यों भगवान ने मेरे साथ ऐसा बेइंसाफी क्यों किया। इस तरह स्मशान हा खबर कर दुखित व्यथा से पहाड़ी से अपने मन की व्यथा को सुना रहा है। शहर और स्मशान के बीच कड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। अब पहाड़ इतना ऊंचे स्थान में है। पहाड़ स्मशान और नगर दोनों को देख रहा है। देखते हुए यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट से स्मशान के हृदय में छुप गई। तो जैसे ही पहाड़ी ने नगर और स्मशान को दोनों को देखकर एक व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट दिखा दी, तो तुरंत स्मशान उस व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट को देखकर उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने की तमन्ना मचलती रहती है। कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं। लैला मजनू और श्री फरहाद की प्रेम कहानियाँ मुझे सुना जाती हैं। तो सच मानना, मैं तड़प कर रह जाता हूँ कि काश मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपनी को कुर्बान कर देता। प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के फावड़े बिछाकर बैठा रहता। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता। अब स्मशान पहाड़ी से पूछ रहा है, कभी तुम यह नहीं सोचे हो क्या तुम्हारे दिल में भी मनुष्य जैसा प्यार भरे हो, मनुष्य जैसा प्यार से भरा हृदय हो, जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने का इच्छा तुम में नहीं होगा क्या। कभी कभी दूर से हवाएं आती है, जैसे कि लैला मजनू शीरी फरहाद की प्रेम कहानियाँ मुझे सुना जाती है, तो सच माना मैं तड़प कर रह जाता हूँ। कभी कभी लैला मजनू की शीरी फरहाद की कहानी सुनता तो मेरा दिल भर आ जाता है, काश मैं भी मजनू होता। इस तरह
जिस तरह लैला के वियोग में वो अपने आप को कुर्बान दिया, वैसा ही मैं प्यार के वास्ते मुझे कुर्बान देना पड़ा हो। प्रिय की प्रतीक्षा में, राह में पलकों के फावड़े बिछाकर बैठा रहता। सावन की हुटी घटाएं मेरे मन में हुक उठाती और वसंत की सुरमाई सांझे मेरे मन में धड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता, उसकी मौत मेरी मौत। मुझे यह इच्छा होती है प्रिय की प्रतीक्षा में मैं राह देखता रहूं और मेरे पलकों फावड़े की तरह बिछाकर बैठा रहूं। सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हुक उठाती रहे और बसंत की सुरमाई सांझे मेरे मन में धड़प बनाकर रह जाते तो कितना अच्छा होता। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता, मैं क्यों ना मैं मजनू ना बना। जिस तरह लैला के वियोग में वो तड़प तड़प कर मर गया, ऐसा मौत मेरी मौत होना चाहिए। पर क्या करूं, ईश्वर ने मुझे स्मशान बना दिया। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, स्निग्धता नहीं है, सरसता नहीं है, केवल धू धू करती आग की लपटें है। तो इस स्मशान में ना ही प्यार है, ना ही स्निग्धता, ना ही सरसता, केवल धू धू करने वाली केवल आग की लपटें है। एक आंख से स्मशान को और दूसरी आंख से शहर को और उसमें बसे इंसान को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की। तो एक और स्मशान को देखकर पहाड़ी कहता है, बड़ी तमन्ना है तुम्हें मनुष्य बनने की और मनुष्य जैसा प्यार पाने की। स्मशान ने कहा, तमन्ना, मनुष्य के पास जैसा प्रेममय हृदय है उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर देता हूँ। तो तब स्मशान कहता है, तो मनुष्य जैसा बनूं और मनुष्य जैसा प्यार पाने के लिए मैं जितना भी जीवन क्यों ना कुर्बान कर दूं, लेकिन मनुष्य बनकर ही मैं रहूँगा। तो यहाँ पहाड़ी से स्मशान मनुष्य बनने का इच्छा प्रकट कर रहा है और मनुष्य में रहे अपूर्व निधि प्रेम को पाने के लिए वो तड़प रहा है और उस प्यार के जीवन को बिताने के लिए कितना भी जीवन की कुर्बान क्यों ना दे सके, लेकिन उसे उस पाने के लिए बार बार उसे जन्म लेना ही होगा। इस तरह पहाड़ी से स्मशान अपने मन में रहे भावनाओं को प्रकट कर रहा है। पहाड़ी उसे सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, इतने में ही किसी के करुणा क्रंदन ने स्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतरी गई, वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन स्मशान के हृदय को भेद गया। उसी समय एक करुणा क्रंदन सुनाई पड़ा। एक शुष्क हृदय रोता हुआ चीरता हुआ चीखने का आवाज़ सुनाई पड़ा। एक छोटी सी भी शव को लेकर स्मशान पहुंचता है। वहाँ एक सुंदर युवक इतना फूट फूट कर रो रहा था, मानो हर एक हृदय का यान किसी ने उसका सर्वस्व ही लूट लिया हो। लाश उतरी गई तो नवयुवक की वह पत्नी थी। युवक का क्रंदन स्मशान पर फैल चुका था, स्मशान के हृदय को भेद कर गया था। सारा क्रियाकर्म समाप्त तो हुआ। जैसे जैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए, स्मशान सोचता रहा कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को, काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। तो स्मशान उस युवक को पूरा क्रियाकर्म समाप्त होने के बाद जैसे ही ले गए, स्मशान उस युवक को देखकर वो स्मशान अपने आप सोचने लगा कि मैं भी एक युवक क्यों ना हुआ। तो कितना वो युवक अपनी पत्नी से प्यार करता है, काश मैं भी उतना प्यार
कर सकता तो कितना अच्छा होता। इस तरह अपने हृदय में बसे अपने प्यार की भावनाओं को प्रकट कर चुका है। बच्चों, आज के अध्ययन यहाँ तक समाप्त होता है। कल के अध्ययन में स्मशान के भावनाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उनके मनुष्य के प्रति जो मानवीकरण की भावना जो है वो कैसे होता है, और वो भावना जहाँ तक सीमित होता है, जहाँ तक मनुष्य अपने प्यार को अपने दिल में बसा कर रखेगा तो स्मशान का प्यार भी स्थित रहेगा। लेकिन मनुष्य दूसरों के प्रति प्यार करने के बदले अपने आप में जितना प्यार करता है उसे देखकर स्मशान क्या कहता है, आगे के विचार में हम लोग देखेंगे। स्वस्थ रहो। धन्यवाद।